6 महीने की मोहलत जरूर दी है मैंने इस लड़की को, ताकि मेरे बेटे की पसंद की लड़की बनकर दिखा दे। लेकिन इसके जो लक्षण है ना, इसके लक्षण को देखकर कहीं से नहीं लगता है कि ये कभी भी लड़की मेरे बेटे का दिल जीत पाएगी। मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये लड़की मेरे या मेरे बेटे की पसंद की लड़की बन के भी दिखा सकती। तारा की ही तरह बनना होगा सरू को, तभी जीत पाएगी वो तारा का दिल, भर दी है अब वेद ने तारा के सामने सरू की मांग। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। वेल, कहानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई ना चाहते हुए भी ये बात तो प्रूफ हो चुकी है कि चंद्रकांत की बेटी सरू ही है, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है पैटर्निटी टेस्ट की, यानी कि DNA टेस्ट की, वो पॉजिटिव आई होती है। क्योंकि यहाँ पर चंद्रिका जाता है डॉक्टर के पास और कहता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर मना कर दिया। जिसके बाद अनिका और उर्मिला जाते हैं और वो कहते हैं रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन भाई रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। क्योंकि सच भी तो यही है ना कि चंद्रकांत की बेटी सरू ही है। लेकिन यहाँ पर अब अनिका और उर्मिला का प्लान फ्लॉप हो चुका है, लेकिन उन्होंने दूसरा प्लान भी बनाया होता है। दरअसल यहाँ पर तारा कहती है कि अनिका, उर्मिला और कामनी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि सरू और वेद की शादी ना हो। और अब यहाँ पर सरू के पड़ोसन को ले आए हैं ये बात प्रूफ करने के लिए कि सरू चंद्रकांत की बेटी नहीं है। लेकिन भाई ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये पड़ोसन होने वाली है ये भी अब सरू का साथ देगी और ये बात कहती नजर आए कि हाँ, सरू इन्हीं घर की बच्ची है और चंद्रकांत की बेटी है, इस घर की बड़ी पोती। जो सुनते ही अनिका और उर्मिला का मुंह बन जाएगा, उनका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद जहां पर वेद तो यही कहता हुआ नजर आया है कि उसे सिर्फ और सिर्फ सरू से प्यार है, ना कि उसके सरनेम से या फिर उसके दौलत से या फिर उसके पैसों से या फिर उसके इस अमीर और गरीबी के होने के चक्कर में। तो वहीं अब दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि तारा परेशान है। उसे ये लगता है कि सरू उनके घर में रहने लायक नहीं है, उसके स्टेटस को मैच नहीं कर पाएगी और कभी भी वेद के लायक नहीं बन पाएगी। लेकिन यहाँ पर अब तारा अपने बेटे के आगे झुक चुकी है और फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई वेद जो है वो सरू को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जहां दूसरी तरफ भाई अब यहाँ पर वेद की बात मानकर, अपने पति की बात मानकर सरू को कुछ महीने का टाइम दिया होता है तारा ने कि वो वेद के लायक बन सके, इस घर के लायक और उनके बराबरी कर सके। तो वहीं पर अब सरू इस शर्त को मान जाएगी और प्रूफ करके दिखाएगी कि वो वेद के लायक है और इस घर के लायक है और उनकी बहू बनने के लायक है। जहां पर अब वेद खुश होकर फाइनली सरू की मांग सिंदूर से भर देगा, तो वहीं अनिका के सारे प्लान फ्लॉप हो जाएंगे क्योंकि वो वेद और सरू को अलग नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, आप कितने सारे शो में आने वाले इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए क्या आपको लगता है कि तारा एकदम सही कह रही है, सरू को उनके लायक बनना चाहिए, या फिर तारा की बस ये जिद है कि वेद और सरू एक ना हो? हमें कमेंट के शेयर करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।